8th का मैथ शुरू किया जाएगा। चैप्टर है दूसरा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है हम लोग को। तो थोड़ा सा हम जान लें कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर के बारे में। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, then the product of send is called the square of that number. If a number is multiplied, यदि एक नंबर, एक संख्या मल्टीप्लाइड होती है, गुणा होती है, बाई इटसेल्फ, स्वयं की संख्या में, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम स्क्वायर कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे यदि कोई एक संख्या है जो a है और इसी a में हम a का इटसेल्फ यानी स्वयं का गुणा करें तो क्या मिलेगा। तो देख रहे हैं कि एक संख्या है, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर हमें रिजल्ट इतना मिलता है, a स्क्वायर मिलता है, यानी a पर 2 घात मिलता है। इसको हम हिंदी में a का वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में a स्क्वायर कहेंगे। तो ये 2 बार गुणा हुआ है तो 2 घात हो गया। तो ये जो रिजल्ट मिला इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कोई हम नंबर लें, मान लीजिए कोई इंटीगर लेते हैं, उस इंटीगर का नाम हम मान लीजिए 4 लिए, तो 4 में 4 का हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 4 × 4 यानी 4 स्क्वायर। तो हमने एक इंटीगर लिया जो पॉजिटिव इंटीगर था, पॉजिटिव इंटीगर हमने 4 लिया, 4 में 4 का गुणा किया हमने तो हमको क्या मिला, 4 का स्क्वायर मिला, ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है कितना, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 होगा। यही संख्या मान लीजिए हम लें, इंटीगर्स लें माइनस एक इंटीगर्स लेते हैं और इसी माइनस में इंटीगर्स का हम गुणा करते हैं स्वयं की संख्या में, तो हमको ये मिलता है -4 का स्क्वायर होता है, यानी -4 का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर का मतलब दोनों सब पर घात होगा, जैसे माइनस का भी घात हुआ और 4 का भी घात हुआ। तो आप जानते हैं कि माइनस में माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है और 4 में 4 का गुणा करने पर ये 16 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यदि हमने इंटीगर्स यदि पॉजिटिव लिया तो भी हमको पॉजिटिव नंबर मिला, यानी इसका हमने स्क्वायर किया, गुणा किया 2 बार या स्क्वायर किया तो पॉजिटिव मिला। फिर हमने नेगेटिव इंटीगर्स लिया तो 2 इंटीगर्स हमने नेगेटिव लिया, इनका गुणा हमने किया तो पॉजिटिव मिला। कहने का मतलब कि यदि पॉजिटिव भी इंटीगर्स है उसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, या कोई अंक माइनस है यानी निगेटिव इंटीगर्स है तो निगेटिव इंटीगर्स का भी स्क्वायर करने पर हमको जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चर्चा और कर लें, जैसे रेशनल नंबर ले लें। मान लीजिए हमने रेशनल नंबर कोई 2/3 लिया, तो 2/3 ये दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया, तो 2/3 में 2/3 का हमने गुणा किया तो क्या मिला हमको, 2 में 2 का गुणा किए 4 और 3 में 3 का ये 9। तो हमने देखा कि एक थोड़ा सा वो हो गया, 2 और 3 होगा। 2/3 कितनी बार में है, 2 बार है, 1 बार और 1 बार 2 बार है, 2 घात हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट हमको 4 मिलेगा और 9 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम यदि इसी रेशनल नंबर को लें और यह रेशनल नंबर यदि निगेटिव है तो निगेटिव में निगेटिव का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, -2/3 एक निगेटिव रेशनल नंबर है तो -2/3 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 घात हुआ। और आपको बताया भी गया है यहाँ कि माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ भी माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा और 3 में 3 का ये 9 होगा।
यानी यदि हम माइनस इंटीग्रल्स लेते हैं या प्लस इंटीग्रल्स लेते हैं तो वर्ग करने पर हमको पॉजिटिव मिलता है, या रेशनल नंबर भी यदि हम लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं तो भी हमको पॉजिटिव ये स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका रूल रहा कि इटसेल्फ कोई नंबर लिए उसमें इटसेल्फ स्वयं की संख्या का गुणा करने पर जो हमको रिजल्ट मिलता है वह जो प्रोडक्ट मिलता है वह प्रोडक्ट हमारा स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, कोई भी संख्या नहीं लेंगे, पूर्ण वर्ग लेंगे। तो पूर्ण वर्ग के गुण क्या क्या हैं, तो प्रॉपर्टी पहली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ दी गई है, ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, कोई एक ओड नंबर लीजिए, जैसे ओड नंबर मीन्स विषम संख्या लीजिए, ठीक, और इज ऑलवेज ओड, तो वह हमेशा ओड नंबर रहता है, हमेशा ओड नंबर ही मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि यदि हम कोई ओड नंबर लेते हैं तो उसका वर्ग ओड नंबर होता है, और यदि इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर लेते हैं तो उसका वर्ग जो होता है वह ऑलवेज इवन नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने 3 लिया, 3 का वर्ग किया तो क्या मिला, 9 मिला। 5 का वर्ग किया आपने, 25 मिला। 7 का वर्ग किया, 49 मिला। तो हमने देखा कि यदि ये ओड नंबर है तो ओड का वर्ग भी हमको ओड मिलता है। ये ओड है कि इसका वर्ग भी ओड मिला, ये ओड है इसका वर्ग भी ओड मिलता है। और यही हम कहें कि ये सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर का वर्ग हमको इवन मिलता है, इवन नंबर का वर्ग हमको इवन मिलता है, इवन नंबर का वर्ग हमको इवन मिलता है। यानी इवन नंबर का वर्ग हमेशा इवन मिलेगा और ओड नंबर का वर्ग हमको ओड मिलता है। ठीक, यही कह रहा है कि ऑलवेज वो चीज़ जो है इवन है या ओड है तो उसका ओड का ओड होगा और इवन का इवन होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखें, ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि जिस अंक के अंत में यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे देखिए 2 किसी का वर्ग नहीं है, 12 किसी का वर्ग नहीं है, 22 किसी का वर्ग नहीं है, 32 किसी का वर्ग नहीं है। ऐसे यदि इकाई के जगह पर 2 आता है तो वह किसी का भी वर्ग नहीं होगा। यही हम लें 3 किसी का वर्ग नहीं है, इकाई के जगह पर 3 हो, जैसे 13 अंक लिए, 13 किसी का वर्ग नहीं है, 23 किसी का वर्ग नहीं होगा, 43 किसी का वर्ग नहीं होगा, इसी तरह 63, 53 वगैरह किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक, यदि इकाई की जगह पर 7 है तो वह किसी का वर्ग नहीं है, 7, 17, 27, 37 वगैरह ले सकते हैं। यदि 8 यदि इकाई की जगह पर है तो वह किसी का वर्ग नहीं होगा, जैसे 8 है, 18 है, 28 है, 38 है। इस तरह से यदि हमने देखा कि इकाई के जगह पर यदि हम इन संख्याओं को लेते हैं तो वह उसका वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ 0 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि यदि किसी भी अंक के यदि लास्ट में 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो या 7 0 हो तो वह किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 0 लें, 10, ये किसी का वर्ग नहीं है, 20 किसी का वर्ग नहीं है, इसी तरह से 30 किसी का वर्ग नहीं है। यदि हम 3 0 लें, ये देखिए किसी का वर्ग नहीं है, 200 2000 किसी का वर्ग नहीं है, 3000 किसी का वर्ग नहीं है। इसी तरह से हम लें 5 0, यानी 0 की जो संख्या वो ओड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 0 की जगह पर यदि 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो या 7 0 या 9 0 हो, यानी 0 जो है ओड नंबर हो तो वह संख्या किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कह रहा है कि फॉर एवरी कोई प्राकृतिक संख्या n लीजिए
वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप, तो उनके बीच क्या रिलेशनशिप रहता है ये थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। जैसे कोई संख्या ले लें, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, यानी लगातार संख्याएं यदि हम लेते हैं तो उनके वर्गों का डिफरेंस देखना है हमको। जैसे n+1 का वर्ग माइनस n का वर्ग, तो आप जानते हैं सूत्र होता है a² माइनस b² का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b है। ये मान a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लें, n 2n होगा +1 और n से n कटेगा 1 बचेगा, यानी इसमें गुणा करें 2n + 1 हमको मिलता है, ठीक है। थोड़ा इस पर हमको चर्चा करनी है तो चर्चा देख लें। 2n + 1 हमको मिल गया ये, तो हम लगातार संख्या लेंगे तभी हल कर पाएंगे। जैसे लगातार हम संख्या लें, 5 का वर्ग लें, यहाँ देखिए 1 मिनट, ये 4 का वर्ग लें, n का मान यदि हम 4 लेते हैं तो ये n + 1 हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। ये यदि n का मान हम 4 ले रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, n की जगह पर 4 लिखें और एक जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 का वर्ग और 4 का वर्ग क्या होगा देखिए, और इस सूत्र को भी भरिए, 2 गुणे n का मान हमने 4 लिया +1, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 4 का वर्ग 16। इसको देखिए 2 का गुणा 4 में किए 8 +1, 25 में से 16 निकालेंगे 9, 8 1 9। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लें हम, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या ले लिए 7, n का मान हमने 7 लिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए और 7 धन 1 कर दें। यहाँ स्पष्ट करके मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ देखिए 7 ये संख्या हमने n का मान लिया, जो n ये है, तो n का मान 7 है और इस n में हमने 1 जोड़ दिया, n + 1 यानी 7 धन 1, तो 7 धन 1 का मान हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ जो सूत्र हमने लगाया 2n, n की जगह पर क्या हम लिख दें 7 लिख दें +1 लिखें, तो देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14 + 1 यानी 8 × 64 ऋण 7 का वर्ग 49 होगा, 14 1 15 हो जाएगा, 49 में से 9 निकालिए, 14 में से 9 हो जाएगा 5, ये 15 = 15। समझ में आ गया होगा कि यदि हम लगातार संख्या, यहाँ लगातार भी लिख सकते हैं कि लगातार संख्याओं का वर्ग करके हम उनका डिफरेंस करें तो ली गई संख्या के दुगुने से 1 अधिक होता है। जैसे यहाँ संख्या लिए थे हमने 4 के दोगुने से 1 अधिक 9 आया, 4 दूनी 8 1 9। यहाँ हमने लिया 7 के दोगुने 7 दूनी 14 से 1 अधिक 15, यानी 7 का 2 गुने से ये 2n ली गई संख्या के 2 गुने से 1 अधिक आता है। तो हम या तो इस तरह के वर्ग करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट यदि ये ट्रिक के माध्यम से भी हम लगाएं कि लगातार संख्याएं यदि ली गई हैं तो लगातार संख्याएं ली गई हैं और उनका वर्ग है और उनके बीच डिफरेंस है, ये देखिए डिफरेंस है दोनों के बीच, तो क्या होगा, हम इतना न हल करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो संख्या छोटी होगी, छोटी संख्या का 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो वह संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, अब कह रहा है कि स्क्वायर एक नेचुरल नंबर है जो n है, इज इक्वल टू बी सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ओड नंबर यानी उसके ओड नंबरों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने संख्या ले लिया 2, आपको बता रहा हूँ 2 संख्या ले लिया, इसका वर्ग हम कर दें क्या होगा 4 होगा, ठीक। अब ये 2 लिया है तो 2 हम सम संख्या ले लें, एक 1 होगा और एक 3 होगा,
दो लगातार सम संख्याएं लेंगे, ठीक। तो ये 2 है तो 2 का हम क्या लेंगे, सम संख्या लेंगे। तो 2 सम संख्या लिए, 1 और 3 दोनों का योग क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अगली संख्या आप लीजिए 3, 3 का वर्ग क्या होगा, 9। अब 3 आप ओड नंबर लिखिए, 1 3 5, ये 3 ओड नंबर है लगातार, इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9। देखिए 4 लीजिए, 4 का वर्ग करिए, 16, 16 यानी 4 है ये, तो 4 हम ओड नंबर लेंगे, क्या है, 1 3 5 7, जोड़िए 7 5 12 3 15 1 16, 5 का वर्ग करिए 25 होगा। 5 लगातार आप ओड नंबर लिख लीजिए और इनको जोड़िए, ये संख्या आपको मिल जाती है। तो आप लगातार ओड नंबर को भी आप जोड़ करके हम इस तरह की संख्या को वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई संख्या है, यानी कोई वर्ग है, उस वर्ग का 2 गुना कर दिया जाए तो वो वर्ग नहीं होगा। जैसे एक वर्ग लिए हम 4, 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है 4। इस 4 का यदि हम 2 गुना करेंगे, 2n करें, देखिए 2n कह रहा है तो 8 होगा। 8 किसी का वर्ग नहीं है। यदि हम 3 का वर्ग करें 9, और 9 का फिर हम 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 18, 18 किसी का वर्ग नहीं है। यानी कोई वर्ग है और उसका वर्ग का यदि हम गुना करते हैं तो वह वर्ग नहीं होगा, गुना करने पर वर्ग नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये गुना करके थोड़ा अन्य अंकों का भी देख लीजिएगा आप। प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है, ये कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप कक्षा 7 में भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े होंगे, यहाँ भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। कह रहा है कि ट्रिपलेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर लेते हैं हम, m n एंड p, सच दैट क्या लिखते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम m स्क्वायर लें, n स्क्वायर लें और p स्क्वायर, इज सेड टू बी फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कैसे हल करेंगे ये चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो कोई अंक आप लेते हैं, जैसे m आपने अंक लिया, तो m का आप जानते हैं निकालने के लिए इस m का 2 गुना कर देते हैं 2m, ठीक है। ये 1 का मान हो जाएगा, और m स्क्वायर प्लस n करते हैं, ये दूसरे पहले माइनस करते हैं, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस n, ये करके आप निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने लिया 3, क्या लिया 3, तो 3 लिया तो m का मान क्या है आपका 3 है, ठीक। यहाँ ध्यान देंगे m का मान 3 है, तो 2m की जगह पर भरिए 2 गुणे 3, ठीक है। ये 2 गुणे m का मान हम 3 लें तो 2 गुणे m की जगह पर 3 भरें, ये ब्रैकेट में लीजिए, m के जगह पर 3, 3 का स्क्वायर ऋण 1, और दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर धन 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 6, 8 और ये 10, ये हमारा होता है, ठीक है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। इसको यदि हम यहाँ भरें, m स्क्वायर की जगह पर भरें, 8 को n स्क्वायर की जगह पर भरें, और 10 को p स्क्वायर की जगह पर भरें, तो इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक। इस तरह से भरना आप जानते भी हैं, भर करके देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये स्क्वायर वाले में आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ लेते हैं।
इसके बाद कुछ सम इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें हम लोग। कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट एज वन, कह रहा है कि यदि सारी संख्याएं वन हो, वन वन वन, जैसे वन है, डबल वन है, ट्रिपल वन है, ऐसे ही यदि वन वन है तो इनका वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे देखिए, एक का वर्ग एक होगा, यदि दो एक हो यानी डबल एक हो तो उसका वर्ग क्या होगा, एक करेंगे, और दो बार एक है तो दो लिख दीजिए और ये एक लिख दीजिए, ठीक है। यानी दो बार है तो इसको बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, एक दो एक। अब यहाँ थोड़ा देखिए, तीन बार दो एक है, एक दो तीन बार एक है, इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें तो ये कुछ नहीं करना, आप गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको करना क्या है, एक दो तीन बढ़ते क्रम, यानी तीन बार है, एक दो तीन, फिर आपका ये दो और एक, ठीक है, ये मान आपको मिलेगा। यानी एक दो तीन लिखेंगे, आप फिर घटते जाएंगे, दो एक। और आगे देख लीजिए, यदि चार है तो क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है, फिर घटते जाइए, तीन दो एक। अब बैठ के गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह से मान लीजिए एक दो तीन, अन्य भी कर लेंगे। मान लीजिए कितना है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः है, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर घटते क्रम में एक पाँच चार तीन दो एक, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत इजी है, ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए पैटर्न नंबर 2, ये जो है इम्पॉर्टेंट पैटर्न बता रहे थे। एन इंटरसेक्टिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बिलो। क्या कह रहा है कि ये दिया हो, जैसे इसी का जो आप पढ़े हैं, एक का वर्ग आपने लिया एक, ठीक है, और इसी को ले लीजिए 11 का वर्ग, यानी दो बार एक है तो ये आपका हो जाएगा 121, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, एक नया पैटर्न आपको मिल गया, एंड ये कितनी बार है, देखिए दो बार है ना, इसको आप एक दो एक, इसी को जोड़ दीजिए, देखिए इसी को जोड़ दीजिए, एक दो एक, एक दो तीन एक चार, चार किसका हो जाएगा, दो का वर्ग, यानी दो बार एक है, दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक। यही संख्या आप ले लीजिए, एक दो तीन का वर्ग कर दीजिए, एक दो तीन दो और एक। अब इसी को जोड़ दीजिए, एक धन दो धन तीन धन दो धन एक, इसी को हमने जोड़ दिया, एक दो तीन, तीन छः दो आठ एक नौ। ये कितनी बार है, तीन बार है, तो तीन का वर्ग हो जाएगा, ठीक। यानी ये हो जाएगा तीन का वर्ग, ठीक। ये आपको मिल जाएगा। इस तरह का भी एक रूल है, ये आप हल कर सकते हैं इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो। तीसरा कह रहा है फॉर एनी थ्री नेचुरल नंबर्स यम एन पी वी हैव, ये दे रहा है, यदि तीन नेचुरल नंबर है और वो ट्रिपलेट नहीं है, पैटर्न ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ यम एन पी की बात कर रहा है, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यदि दिया हो p का मान यदि यम और n के गुणा के बराबर हो, ये कह रहा है कि ये जो यम और n का गुणा हो वो p के बराबर हो, गुणा योग नहीं, यम और n का गुणा p के बराबर हो, तो हमारा सूत्र बनता है p प्लस वन का होल स्क्वायर, p प्लस वन का होल स्क्वायर बनता है। जैसे मान के चलिए ये हम ले लीजिए, दो का वर्ग कर दीजिए, धन n का मान ले लीजिए, तीन का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ा देखिए p का मान क्या होगा, इन दोनों का गुणा, यम और n का गुणा होगा, तो दो का तीन का गुणा करेंगे क्या होगा, 6 होगा, तो p का मान 6 लिखेंगे, इसका वर्ग कर लीजिए और फिर ये सूत्र भरिए। p का मान आपने क्या लिया, 6 प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। चलिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
6 का वर्ग 36, ये देखिए 6 एक 7, 7 का वर्ग कर दीजिए, 9 4 13 और 36 49, 7 का वर्ग 49। समझ में आ रहा है? यदि हम यम और यन जो मान लेंगे उनका गुणा यदि पी लेते हैं तो इनके वर्गों का योग p+1 के वर्ग के योग p+1 के योग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, ये p+1 के योग का जो वर्ग होगा वो सब इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। पहले इनका वर्ग कर लेंगे तब योग करेंगे और इनका योग करके तब वर्ग करेंगे। ठीक है, पैटर्न नंबर 4 देखें। एन अदर इंटरसेक्टिंग पैटर्न इज एज फॉलोज कह रहा है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, यदि इकाई की जगह पर 7 हो और दहाई की जगह पर या सैकड़ा की जगह पर 6 हो तो क्या मान मिलता है। देखिए 7 का वर्ग क्या होगा 49। अब यही संख्या लें, सबके लिए नहीं है, इनके लिए 7 हो इकाई की जगह पर और उसके पहले 6 हो तब होगा। ठीक, ये ध्यान देंगे, सबके लिए नहीं, सारे अंकों के लिए नहीं। 6 और 7 का वर्ग है तो 7 का वर्ग आप ये 9 लिखेंगे, 9 तो है ही है, और शुरू में 4 लिख देंगे। ठीक, ये 6 कितनी बार आया है तो 1 बार आया है, तो 4 और 8 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 और 8 लिखेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, ये 49 दोनों तरफ हो जाएगा, यानी 4 इधर 9 इधर, और एक 6 है एक 4, एक ही 6 है तो एक 8। ठीक, अब आप इसको ले लीजिए 2 6 लीजिए, चलिए तो 4 और 9 आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक, और 6 कितनी बार है 2 बार, 6 कितनी बार है 2 बार, 4 आप 2 बार लिखिए और 2 बार 8 लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 6 6 की संख्या 3 बार लीजिए, तो 4 लिख दीजिए और ये 9 लिख दीजिए। ठीक, ये दोनों तरफ 6 कितनी बार है 3 बार, तो 4 आप 3 बार लिखिए। ठीक है, कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, और 8 कितनी बार लिखेंगे 8 भी आप 3 बार लिखेंगे, 8 8 8, ये संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, 4 3 बार 8 3 बार, ऐसे ही अन्य संख्याओं को भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है पैटर्न नंबर 5, स्क्वायर ऑफ 11। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 1 है, 1 की संख्या 2 बार है 2 बार, फिर यहाँ 1 की संख्या 2 बार है लेकिन बीच में एक 0 है, एक दोनों किनारे है 2 0 कर दिया, एक किनारा है, अब 0 की संख्या बढ़ती गई है। ठीक, ऐसे बढ़ती गई, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। 11 का वर्ग क्या होगा आप जानते हैं 121 होता है। ठीक है, अब 1 0 1 का वर्ग क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यही संख्या लिखनी है और एक आगे 0 कर देंगे, 2 लिखेंगे, 1 0 कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, 121 लिखेंगे, 0 की संख्या कितनी है 1, 1 0 2 के पहले और 2 के बाद कर देंगे। चलिए एक और बता रहा हूँ, 1 लिख दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए, चलिए, और 2 यहाँ लिख दीजिए, 2, ये 1 2 1 हो गया, 1 2 1 हो गया। ठीक, शून्य की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ 2 0 कर दीजिए और 2 के बाद 2 0 और बढ़ा दीजिए, ये 2 के पहले 2 0 2 के बाद 2 0, ऐसे ही। चलिए एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए संख्या आपको बता दें कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और इसका वर्ग है। चलिए 1 2 यहाँ कर दीजिए और 1 यहाँ कर दीजिए, कितनी शून्य है 5 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर इसका 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, बहुत इजी है, ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेंगे आप। ठीक, कोई दिक्कत शायद ना हो। ठीक, अब कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ स्क्वायरिंग नंबर्स है। जैसे पहला है कॉलम मेथड, तो इसको आप देखेंगे। कॉलम मेथड में आपको मैं बता रहा हूँ, यदि कोई संख्या लेंगे हम तो उसको किस तरह से लिखेंगे।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं सूत्र ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कक्षा 7 में भी आप पढ़े हैं। ठीक, अब यदि संख्या मान लीजिए हमने क्या लिया, संख्या हमने ले लिया मान लीजिए 85। ठीक है, 85 संख्या आप ले लीजिए, चाहे कोई और संख्या भी ले सकते हैं। तो 85 संख्या लें हम, तो इसमें 8 को इसका वर्ग करना है, यानी यहाँ लिख दे स्क्वायर ऑफ 85, यानी 85 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक, 85 का वर्ग करना है। तो इसमें देखिए ए प्लस बी के रूप में लिखते हैं। ये यदि ए प्लस बी लिखें 8 धन 5 हो जाएगा, तब तो 13 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें जो इकाई है वंश, उसको बी मान लेते हैं, और ये दहाई है उसको ये मान लीजिए। ठीक, ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप। तो ये बी का जगह पर ये हो गया 5 और ए की जगह पर 8 हो गया। तो यहाँ लाइए, ए स्क्वायर है तो ए का मान आपने क्या लिया 8, तो ये 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब 2 गुणे 8 और बी आपने क्या माना है 5। ठीक, और यहाँ 5 का वर्ग कर दीजिए। ठीक, 8 का वर्ग क्या होगा 64, ये क्या होगा 8 दूनी 16 25 40। ठीक है, ये क्या होगा आपका 25, ये 5 का वर्ग 25, ये गुणा 40, 8 का वर्ग 64। अब इसको जैसे जोड़ते कैसे हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ इसमें से 5 लेते हैं, ये 5 और 40 और दूनी 80, ये गलत है। 8 दूनी 16 और 25 80, 40 नहीं, सारी यहाँ ये 80 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ हम लिखें 85 का वर्ग, तो ये 5 लेंगे यहाँ। ठीक, और ये जो हासिल 2 है इसको यहाँ उठा के लाएंगे, ये 2 यहाँ जोड़ेंगे, ये 2 हमने यहाँ लाया है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 यहाँ लाया, तो ये कितना हो जाएगा 82। 82 का हमने 2 लिया, ये 8 हमने यहाँ लिया करके हासिल को यहाँ जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12, ये 72। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये टोटल लिख देते हैं 72। तो हमारा 85 का जो वर्ग होगा वो 7225 होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा हमारा। इसमें इकाई लेते हैं, दहाई को इसमें ले जाकर जोड़ते हैं, फिर इसका इकाई लेते हैं, इसके दहाई को ले जाकर यहाँ जोड़ते हैं। ठीक, जैसे आप योग करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपका कॉलम मेथड इस मेथड से हल हो जाता है। प्रश्न पूछता भी है कि स्क्वायर आपको कॉलम मेथड से देना है या डायगोनल मेथड से देना है। तो मान लीजिए डायगोनल मेथड से पूछ रहा हो तो डायगोनल पर लगाएंगे, कॉलम को पूछ रहा है तो कॉलम मेथड लगाएंगे। अब चलिए हम डायगोनल मेथड जो दूसरी विधि है डायगोनल मेथड को, तो हम उसको लें। जैसे मान लीजिए हम संख्या ले लें 276 का वर्ग पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, तो किस संख्या गिन लेंगे, संख्या की जो संख्या है, जो अंक है उसकी संख्या क्या है 1 2 3, तो 3 हम यहाँ बनाएं, 3 पार्ट करें, 1 2 और ये आपका हो गया 3। ठीक है, पहले के ऊपर 2 लिखें, यहाँ 7 लिखें, यहाँ 6, यही अंक आपको लिख देना है। फिर इधर देखिए 3 खाना यहाँ भी बनाएंगे, बना लीजिए, और यही संख्या यहाँ लिख दिए 2 7 6। ठीक है, अब इसका डायगोनल लिख दिए, ये डायगोनल है तो डायगोनल यानी आपका ये स्क्वायर कहिए या रेक्टेंगल कहिए, जो भी बनाए आप तो या तो रेक्टेंगल के रूप में बना सकते हैं या स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, तो उसका आप डायगोनल खींच लीजिए।
ठीक है, ये डायगोनल खींच लीजिए, ये डायगोनल खींच लीजिए। चलिए खींच लिया आपने। अब 2 में 2 का गुणा करिए, ये इसका, इस 2 का गुणा सब में करना है, 7 का गुणा सब में करना है, 6 का गुणा सब में करना है। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। 4 ये केवल इकाई है, दाई नहीं है, दाई की जगह पर 0 है तो ऐसे लिखेंगे। 2 में 7 का गुणा करेंगे 14, ये 14 हो गया। 2 में 6 का गुणा करेंगे 2 छक्के 12 हो गया। 7 में 2 का गुणा करिए 14, 7 में 7 सत्ते 49, 7 में 6 का 42, 6 में 2 का 12, 6 में 7 का 42, 6 में 6 का 36। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, ये गुणा करना आप सीख गए, इन सब का गुणा सब में करना है, ऐसे जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, 6 का 6, ये ध्यान दीजिए, 2 3 और ये 2, कितना हो गया, 2 2 2 3 5 2 7। ठीक है, चलिए इसको योग करिए, 2 4 9 4 2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 4 2 4 6 9 15 और 15 4 19 2 21। अब इसका गुणा कर लीजिए, 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 बार है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये यहाँ की जो इकाई है, ये थोड़ा यहाँ लिखिए, 276 का वर्ग, देखिए 6 का 6 लिखें, 7 का 7 लिखें, इसमें इकाई है तो इतना लिख देंगे, इकाई है तो ये लिख देंगे। इसमें देखिए, इसमें इकाई लिखते हैं ये, और ये जो 2 है इसमें ले जाकर जोड़ देंगे, ये 2 इसमें नहीं है, यहाँ का है 2 हासिल, जोड़िए, 5 4 9 4 13 14 2 16, 16 का क्या लिखेंगे 6, फिर ये 1 ले जाएंगे इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए जोड़िए, 1 4 1 और 1 हासिल, ये कितना हो जाएगा, 1 5 6 1 7। ठीक है, ये 7 लिखेंगे, और यहाँ क्या बचेगा 0, ये 0 हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है आपका। ये हमारा मान कितना आया, ध्यान दीजिए, 276 का वर्ग हमने क्या निकाला, तो 276 का वर्ग हमने आया, हमारा आया 76 1 76। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें दोनों ऐड होता है, इसमें ये दोनों ऐड होता है, ये पूरे खाना में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये डायगोनल मेथड भी समाप्त हुआ। अब इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब सीधे हम आए एक्सरसाइज पर, देखिए आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 2.1, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, फैक्टर कर देंगे आप, और देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो या तो आप संख्या स्क्वायर याद किए होंगे 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या इसमें दी गई है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, या आगे का वो है फैक्टर तो करना पड़ेगा आपको, तो फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज है 2.1, पहला क्वेश्चन, मान लीजिए 49 है,
तो 49 का आप फैक्टर करेंगे, यहाँ फैक्टर ही वो करना पड़ेगा आपको। 7 7 सत्ते 49 होगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1, यानी 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 7 गुणे 7 यानी 7 का वर्ग, ए स्क्वायर ऑफ 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाकी आप फैक्टर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये कह रहा है कि कौन इवन नंबर है जो स्क्वायर है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि यदि इवन नंबर है तो इसको उसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, और ओड संख्या है तो उसका स्क्वायर ओड संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ देखिए पता कर लीजिए, 16 में 6 जो है आपका इवन है, तो यह इवन नंबर का स्क्वायर है। इसके में 6 है इवन है तो इसके इवन नंबर है। यहाँ क्या है, 1 है ओड है, तो ओड का स्क्वायर है। ठीक, तो हमको केवल इवन नंबर, तो इवन नंबर संख्या छांट करके देख लीजिए कोई इवन नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर। ये जो संख्या दी गई है इनमें से कौन सा ओड नंबर स्क्वायर है। तो देखिए 9 क्या आपका है, 9 ओड है। तो अब बताया गया है कि यदि ओड संख्या है तो उसका स्क्वायर ओड होगा। ठीक, तो ये 9 है, 9 ओड है तो निश्चित है ओड संख्या का स्क्वायर होगा। ये तो इवन है, इवन है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि यदि ओड है तो वह ओड का होगा, इवन है तो वह इवन का होगा। ठीक है, चौथा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको भी आप, ये 140 है, इसका फैक्टर कर दीजिए, 2 से काटिए 70 बार मिल जाएगा, 2 से काटिए 35, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। फैक्टर करना आप जानते हैं। ठीक, तो ये 2 गुणे 5 गुणे 7, तो देख रहा है कि इसका केवल यही संख्या 2 बार है, यह संख्या 2 बार नहीं है, यह संख्या 2 बार नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा इसलिए कि बताया गया है आपको कि 2 घात उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना है। ठीक, जैसे यहाँ 7 में 7 का आपने गुणा किया 2 बार, ये तो 2 में 2 का गुणा 2 बार है, लेकिन 5 का ये नहीं है, ये 7 एक ही बार है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, इस तरह से आप फैक्टर करके आप इसको हल कर सकते हैं। पाँचवा कह रहा है इज ये 1764 जी परफेक्ट स्क्वायर, इसका भी आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ये परफेक्ट दिखाई दिया है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक, यह भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसको भी आप फैक्टर से फैक्टर करके आप पेयर बना लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसे जोड़ा बनाया है, ये ध्यान दीजिए कि जैसे जोड़ा बना है ना, वैसे जोड़ा बना लेंगे सारे अंक का। यदि जोड़ा बनता है, चलिए एक संख्या आपको हल करके दिखा देंगे, 1764। पाँचवा क्वेश्चन है, 2 से कटेगा 2 8 16, ये 2 6, फिर एक 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 4 4 1। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 4 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 चौको 12, 2 3 7 21। देखिए किससे कटेगा, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौको 12, 2 3 9 27, 7 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये पेयर देखिए बन रहा है जोड़ा, यानी 2 बार है, 3 2 बार है, 7 2 बार है। ठीक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से यदि जोड़ा बन जाए तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक, इस तरह से आप हल कर लेंगे। 50 मिनट।
ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इस क्वेश्चन में से और काट करके अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा एक्सरसाइज को।